रथ यात्रा निकालें या कोई नया मंत्र चलाएं, वो चलने वाला नहीं है। कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं, हम करके भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेताओं की भागदौड़ बहुत तेज हो गई। अपनी जीत के सपने देखने वाले नेता ओमिक्रॉन के आगमन के बाद भी सत्ता का क्राउन पहनने के लिए बहुत बेताब है। बेताबी इस बात की भी है कि कोई उनसे आगे ना निकल जाए। पग पग पर इस रन फॉर विन की रेस में जहां उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कीलों की तरह चुभने वाले अपने बयान से समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करने की कोशिश में है, तो वहीं अखिलेश यादव कमल को खिलाने से पहले ही मुरझाना चाहते हैं। अखिलेश भी अपनी साइकिल की प्रदर्शनी यूपी में रथ यात्रा पर सवार होकर कर रही है। महिलाओं के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रियंका गांधी भी गांधीवादी तरीके से यूपी के वोटर के मन में बसने की कोशिश में है। सत्ता किसके हाथ होगी, यही तो सवाल सत्ता के महासंग्राम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी सीएम की नेम प्लेट को अपने दम पर पाने के लिए यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मुखातिब हो रहे हैं उस जनता से जिनके हाथ में वोट की ताकत है। स्थानीय लोगों के मन में बसने की इच्छा रखने वाले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने विरोधियों को निशाने पर लिया। मंच से चारों ओर लोगों को संबोधित किया और सपा को अपना बनाने के लिए और साइकिल के टायर को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की खूब अपील की। सत्ता के इस महासंग्राम में अखिलेश की झोले में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बल पर सत्ता के गलियारों में वो अपना नाम चमकाना चाहते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने फिर से अपने धुर विरोधी दल बीजेपी को घेरने का एक बड़ा एक्शन प्लान बताया और चौतरफा पलटवार के साथ ही सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया। बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से किसान यहाँ का दुखी है, उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, खाद में चोरी हो रही है, खाद मिल नहीं रही है, डीएपी है नहीं, और आत्महत्या किसान अगर सबसे ज्यादा कहीं कर रहा है तो आपके बुंदेलखंड में कर रहा है। नौजवानों पे नौकरी रोजगार नहीं है। ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में मंदिर मंत्र की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बीजेपी की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब बीजेपी का कोई मंत्र चलने वाला नहीं है और मथुरा को लेकर बीजेपी के नेताओं की जुबान से निकले शब्दों का जवाब अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में दिया। जिस समय उन्हें काम, अपने योजनाएं और जो उन्होंने जनता के लिए काम किए बताना चाहिए था, वो बताया नहीं। ये चुनाव में क्योंकि जनता इन्हें हराने का मन बना चुकी है, अब रथ यात्रा निकालें या कोई नया मंत्र चलाएं, वो चलने वाला नहीं है। ये हार स्वीकार कर लिए हैं। जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। और इस मंद मंद मुस्कान के साथ ही अखिलेश यादव ने कह ही दिया कि अब कुछ शेष नहीं बचा है और सपा का टाइम आ गया है। इसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी साइकिल को चुनावी सड़क से गुजार रही है। खैर, अब उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है जिनका जिक्र यूपी सियासत में बार बार होने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जितनी भी आशा की किरण पूरी या अधूरी थी तो वो प्रियंका गांधी थी। गांधी परिवार और कांग्रेस के हाथों में सत्ता लाने के लिए प्रियंका गांधी भी यूपी के ज्यादातर क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करना चाह रही है। मुरादाबाद में पिछली बातों को याद दिलाते हुए जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक सबको जमकर घेरा। उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खेरी में नरसंहार हुआ,
जैसे मैंने कहा, आप सबने देखा वो वीडियो, जीप के नीचे किसानों को कुचला गया। क्या अखिलेश जी आए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? लखीमपुर खीरी की घटना को कांग्रेस और प्रियंका गांधी बीजेपी को बार बार याद दिलाती है। ठीक ऐसा फिर से हुआ। प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दों के साथ ही लखीमपुर खीरी की हिंसा का जिक्र किया और सीधे सीधे नाम लेकर पीएम मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर खूब सियासी प्रहार। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। 2 मिनट का मौन नहीं किया, संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। लखीमपुर के खेरी में नरसिंहार हुआ, किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले एक मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला।